क्या वॉइस आ रही है मेरे आपके पास? हरे कृष्णा। बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है आपके पास? ऑडिबल नहीं बेटा, बिल्कुल क्लियर वॉइस है ना एकदम? चलिए, वहाँ वो डंडी हिल रही है ना, डंडी हिलनी चाहिए बस। आइए हम स्टार्ट करें बच्चों फिर से। हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा, ओ डाउट क्लास है आज तो आप ओपन करेंगे क्लास को, सर एकदम क्लियर है। और सबसे पहले आज हमें डाउट क्लास लेनी है हमारे चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी की, सैलरी की। ओ सॉरी सॉरी, सैलरी की। थोड़ा, अरे ये भी खोल रखा है, थोड़ा शाना है भाई। चलिए, तो आइए स्टार्ट करें अपने डाउट क्लास अपन। सबसे पहले सैलरी चैप्टर की डाउट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और बच्चों, सबसे पहले 1 to 10 में कोई डाउट है किसी को तो लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 999 हो रहा है भाई, तो ये लो 9। प्रियांशु नाम है तुम्हारा, प्रियांशु दिवांग। ये नोट तुम भी करते रहना साइड में, कि मैं यहाँ से मिटा दूंगा। 6 में डाउट है। अरे मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। जब मैं आपसे पूछूँ तब बताना आप, ठीक है ना? आपका जो डाउट लिखवा दिया आपने, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ बेटा। 10 नंबर पूरा बोल दो बस, फर्स्ट फूस्ट सब करवा देंगे क्लास में। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अरे भाई 100 रुपये का डिफरेंस कैसे आ सकता है थर्ड में? चलो लिखो थर्ड। बुक मतलब आज से की करवा तो दी क्लास में सारे। रात को भजन कीर्तन में जाते हो क्या बेटा? माता की जगराता। हो गया भाई, ये 4 ही क्वेश्चन है बस डाउट वाले आपके। 1 से 10 में 4 क्वेश्चन डाउट के आए हैं। तो लिख ले बेटा, 3, 10, 6 लिख लिया ना तूने? चल सबसे पहले 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। अरे तेरी यार, ये तो वो क्वेश्चन है, इसमें 2 1 घंटा इसमें लग जाएगा। क्लास में भी करवाया था, क्लास में भी करवा दिया क्या? 2 बार हो गया, अभी भी डाउट है? नहीं भाई, ये कोई डाउट नहीं, चीटिंग है ये कोई डाउट नहीं है भाई। फिर से देखिए आप। हाँ फिर से देख लेना आप, मेरी क्लास निकाल के उसमें से देख ले भाई, मैंने सोल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को। तो एक तो हो गया सही है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, अरे यार इसमें दिक्कत आ रही है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परकेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री एकोमोडेशन बताना है आपको। अशोक स्टे कर रहे हैं सिटी नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, तो इसका मतलब कितना आएगा? 7.5%, 10%। इसकी जो सैलरी है बच्चों कितने है? 1 लाख। डीए कितना है? 25%। बताओ कितना हो गया? और कमीशन कितना है? 5% ऑफ, और 8,000 ही हो गया। अब आपका डाउट बताऊं क्या चल रहा है? कि सर डीए के लिए कुछ बोल ही नहीं रखा, फिर इसमें शामिल क्यों कर रहे हैं? ये डाउट है क्या आपका? और टोटल लगा दो पहले। 2,42,000। इसका करोगे आप 7.5, 10 और 15। आगे क्या लिखा हुआ है? द इनकम टैक्स पेड किया 5,000, प्रोफेशनल टैक्स हुआ 1500। इस बिहाफ एम्प्लॉय प्रोवाइड किया रेफ्रिजरेटर टेलीविजन, कॉस्टिंग कितनी है इसकी? 24,000। पेड किया 500 रुपये का मंथ। तो मुझे बताओ बेटा, रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन तो 24,000 रुपये तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 10% कितना हो गया? और इसका 500 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? ये
8,400 उसमें जोड़ दोगे आप, आ जाएगा आंसर अब तो। अब अब आपका जो डाउट है सर, इसमें बोल तो रखा ही नहीं सैलरी के बारे में, आरएफपी के बारे में, तो डीयू को हम शामिल क्यों कर रहे हैं? देखिए बच्चों, ये स्पेशल क्वेश्चन किसके लिए बना हुआ है? आरएफपी के लिए बना है ना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो स्पेशल आरएफपी के लिए ही क्वेश्चन बना रखा है। तो जब स्पेशल आरएफपी के लिए बना हुआ है ना, तो ये डीओ को आप एज्यूम करोगे कि ये अंडर टर्म्स है, ये एज्यूम किया है इसने, आप ये एज्यूम कर लेना। अगर आप चाहते हो इसे एज्यूम करना नहीं, तो भी आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो भी आंसर सही होगा आपका, पर क्योंकि आरएफपी के लिए स्पेशल बना हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको इंक्लूड करके चलो आप। बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन निकालो। मिस्टर एम जो वर्किंग है बच्चों एमएनओ लिमिटेड के अंदर पिछले 10 साल से, इनको ऑप्शन मिल रहा है 1/7/2020 को कंपनी ने परचेज करने के लिए बोला 800 शेयर परचेज कर ले भाई 250 के भाव से। और पीरियड जो आपका एक्सरसाइज दे रखा है कितने का, 800 शेयर्स के लिए प्री डिटरमाइंड प्राइस कितना उसका 250 रुपये, जो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2020 और एंड कब होगा 31 मार्च 2022 के बीच में। एम ने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कब किया है? 15/7/2021 को, और परचेज किए 500 शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको इतने की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और इतने की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एनएससी पे हायर रिकॉर्ड पर ये वॉल्यूम हुआ है, कंपनी ने अलॉट कर दिया, उससे मतलब नहीं है बच्चों में। और फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, तो मतलब ये कोई काम की लाइन है ही नहीं। अगर आप नोट्स निकाल के देखेंगे आप, तो वहां पर मैंने लिखा हुआ साफ साफ एक्सरसाइज प्राइस। दिखाऊं क्या आपको? और सर दिखाओ कितने क्या भाई, सैलरी के नोट्स ये रहे, आए नहीं आगे। ये शॉप वाला पॉइंट है ना ये, कौन सा पेज है? ये रहा, नहीं आ रहा पेज के बाद। राम राम जय राजा राम, राम राम। देखो क्या लिखा हुआ है ये, एक पॉइंट दिखेगा आपको, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है मेरा हाथ, डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन डेट ऑफ अलॉटमेंट नॉट कंसीडर। आई बात समझ में? तो जिन बच्चों ने ये नोट पढ़ा हुआ है, जिनको याद रह गया, उनको तो दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, और जिनको याद नहीं हुआ तभी दिक्कत आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो लाइनें हैं कोई काम की नहीं बची हुई। तो बताओ ज्यादा वॉल्यूम में कहां पर हो रहा है ट्रेड? वॉल्यूम किसका है? रिकॉर्ड हायर वॉल्यूम है एनएसई, और एनएसई पर कितना प्राइस चल रहा है उसका? तो 6500 माइनस कितना करोगे आप? 250। कितने शेयर लिए हैं? 500 शेयर। 31,25,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा वैल्यू ऑफ परचेज। 10वां भी है क्या? 10th के फर्स्ट का बी, ये वाला? अरे तो वो आरएफए, वो अच्छा मेडिकल फैसिलिटी राखी सावंत का, सिर्फ राखी है क्या? चलो ठीक। सावंत नहीं बेटा, राखी सावंत में आती है। हो गया, अब इधर देख लो। रिम्बर्समेंट इसको मिल रहा है बच्चों, ट्रीटमेंट किया अपना खुद का डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक में, टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रीटमेंट हुआ हर सेल्फ इन द फैमिली डॉक्टर, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर है ना बेटा। अब सोचिए कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, ना तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना ही एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, और ना ही स्पेसिफाइड डिजीज है, इसका मतलब टैक्सेबल है। मदर इन लो टैक्सेबल, मदर इन लो को तो टैक्सेबल करो। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ द मेडिक्लेम पॉलिसी एग्जाम रहेगा। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा बच्चों, 24,000 रुपये का। मेडिकल एक्सपेंस रिम्बर्स किया अपने ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एग्जाम हो जाएगा। एक्सपेंस इनकर्ड किया ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर सन अब्रोड में, ये हुआ है। और खर्चे कितने हुए बच्चों?
ट्रेवल के और स्टे के खर्चे बता रखे इतने, तो ये 2 लाख परमिशन लिमिट है। तो पहले तो इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे आप, कितना हो गया। 95,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब इस एक बीस का क्या करोगे आप, जो ट्रेवल का खर्चा है, अगर राखी की 2 लाख से ऊपर की जीटीआई है तो टैक्सेबल, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। ये नोट लिखना पड़ेगा आपको, बस ये नोट लिखना आपको। जिसका भी जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? हाँ, फर्स्ट के बी के आंसर में 8,000, 8 की जगह 12 ले रखा है उसने। इन दोनों का टोटल कर रखा है, कर दो आप, कर दो, क्या है 12,000 हो जाएगा। आप भी कर दो, अलग अलग कर दो, जरूरत है टोटल करना। देखो 4 और 8 12 होते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर 12। अरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो यार, इसके आंसर गलत है ये मान के चलो, खुद करो ना अपना क्वेश्चन, खुद करा करो अपना क्वेश्चन। जब गलत हो उसके बाद देखा करो आंसर इसका, और जस्टिफिकेशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं बैठा हूं, फिर मेरे पास आओगे सर ये देखिए, फिर बताऊंगा। अगर आप गलत है तो आपको सही कर दूंगा, अगर आप सही हैं तो किताब को सही कर लेंगे अपन। हाँ जी, 10 तक हो गए हमारे, 11 से लेकर 20। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 11 से 20 में आ जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ 11 से 20 में कौन कौन से डाउट है आपके। 11 से 20 के बीच में। 18 बहुत ही कॉमन है भाई, 12 नंबर भी आ गया एक। क्वेश्चन किए थे क्या? नहीं 18 में दिक्कत नहीं, हो गया आपका 18 भी। अच्छी पढ़ाई की बीकॉम में, कोई डाउट नहीं आ रहा देखो इनको। अभी आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा बेटा बीकॉम का, जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, पीजीवीपी कैपिटल गेन, वहां डिफरेंस आएगा समझ में। ये हो सकता है बीकॉम में भी सैलरी चैप्टर ऐसे ही पढ़ाते हैं वहां पर भी, मेरे हिसाब से खुद से पढ़ा था, उसी से पढ़ लिया। अरे भाई कुछ फर्क नजर आया बेटा? वो बढ़िया थे, हम मैं बढ़िया था, मैं बढ़िया था। तालियां बजनी चाहिए, बजाओ। अरे बस करो यार, सही में बिल्कुल पार्टी देंगे बेटा आप लोगों को, अब तो बनती भी है। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में डाउट है क्या आप लोगों को? चलो निकालिए पहले 12 नंबर। ये हमारा दिल रखने के लिए बोल दिया इन्होंने, ठीक है रे यार, कौन मत्था मारेगा इसके साथ में, बाद में परेशान करेगा मेरे को, अभी बोल दो। इंटरेस्ट फ्री लोन, राम इज वर्किंग द जनरल मैनेजर ऑफ ए लिमिटेड ऑन ए मंथली सैलरी, कितना उसका 20,000 है। इन द प्रीवियस ईयर 31/3/2021 द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है बच्चों, देखो डेट याद रखना कब मिल रहा है उसको, 1/10/2021 को। इसका मतलब ये 6 महीने का आएगा, 6 महीने आएगा ना, 10 11 12 1 2 3, हाँ 6 महीना भाई। परचेज किया रेजिडेंशियल फ्लैट और एजुकेशन लोन, तो एसबीआई का रेट इतना है तो इस पे लगा दो 6 महीने का, इस पे लगा दो 15, कितना हो गया भाई? तो 5 लाख मल्टीप्लाई 12.25% मल्टीप्लाई 6/12, 30625, और 15,000 मल्टीप्लाई
11.5% मल्टीप्लाई 6/12 8। लोन किया आपने कंप्यूटर के लिए 8% के हिसाब से, और एसबीआई रेट कितना है, इतना डिफरेंस कितना होगा बताओ? 7.25%। 6/12 10871.5 7.5 ला दो टोटल 32,575। अब जिस बच्चे ने भी डाउट पूछा है, ये इसलिए पूछा कि सर आपने एक नोट लिखवाया था 20,000 से ऊपर के लोन पे तो होता ही नहीं। बेटा वो एग्रीगेट वर्ड है, पूरे साल में अगर 20,000 से ऊपर का लोन दिया जाएगा तो है। देखो ना कितना दे दिया इसको, तो वो भी दे दिया है। क्या बात समझ में? ये जो 20,000 रुपये है, तो आप साथ साथ में जब नोट्स देखो ना, तो वहां पर भी लिख दिया करो जो भी डाउट आपके हो कि हमने क्या गलती की थी, इसमें हमने क्या सीखा। ये जो 20,000 का है ना, ये एग्रीगेट है, लिख देना इसमें। फुल ईयर या होल ईयर एक ही बात है, ठीक है? ये डाउट होगा। अब जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको बार बार आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, 19 एक हम भी देखें क्या है उस 18 में ऐसा जो हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है। मैं बता दूं आपको बेटा, ये जो क्वेश्चन है जहां से हमने इसे कॉपी किया है, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी हटा देना। ये है क्वेश्चन सही, ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए नीचे लिखवा दिया था मैंने, बस ये है सही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है। हाँ जी, इसको देखने के बाद में तो आंसर एकदम सरल हो जाता है क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन, आप चाहो तो बुक से काट देना इस लाइन को, और अब देखो अब करते हैं अपन। मिस्टर बंसल हैं जो एबीसी एंड एसोसिएट्स में काम करते हैं, 40 साल और 7 मंथ की सर्विस से रिटायर हो रहे हैं वो 31 अक्टूबर 2021 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूट है बेटा, ये ना कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना आ रहा है? 10,000। एवरेज मंथली सैलरी दे रखी है पिछले 10 महीने कितने की? 9500 की। लीव एंटाइटलमेंट कितना उसको? 1.5 महीने का है ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज का, और लीव एनकैशमेंट मिला कितना उसको? 5 लाख का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, पता नहीं आपसे क्यों नहीं हो रहा। लेस करोगे आपका इसमें से एग्जम्पशन, और ये क्या होगा? टैक्सेबल। कितना होता? सबसे पहले बताओ पहला अमाउंट क्या है? 5 लाख। दूसरा क्या है? 3 लाख। तीसरा क्या है? 95,000। और चौथा क्या है? मल्टीप्लाई अनअवेलेबल। आओ ढूंढते हैं अनअवेलेबल कितना। इस लाइन को फिर पढ़ो कि सर लीव एनकैशमेंट received on the basis of salary at the time of retirement कितना? 5 लाख। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको 5 लाख रुपए का लीव एनकैशमेंट दे रहा हूं, जो किस पर बेस्ड है? आपकी मंथली सैलरी पर बेस्ड है। और मंथली सैलरी कितनी है? मतलब मैंने आपको 5 लाख रुपया दिया है लीव एनकैशमेंट के नाम का, जो 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 50 महीने का ही तो है। तो बोलो ना भाई, 5 लाख रुपए मैंने आपको लीव एनकैशमेंट का दिया, मैं कह लो लीव एनकैशमेंट का पैसा। आपने कहा ठीक है सर, मैं कहा ये तेरी मंथली सैलरी के हिसाब से दे रहा हूं, इसका मतलब कितना हो गया?
आपको 50 महीने के बदले ही तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब अनअवेल्ड लीव कितनी है आपकी? 50 महीना है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको मिल रही कितनी है? तो 0.5 एक्सेस मिल रहा है आपको, मल्टीप्लाई कितने साल काम किया है, कंप्लीट ईयर लेते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो गया? ये क्या आपका गलत है? तो 50 में से 20 घटा दो, कितना बच गया अब? 30, ये सही है। रुको रुको, मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 10,000 है ना, तो डिवाइड करो तो 50 महीने आ रहे नहीं तो, ठीक है हाँ। अब मुझे बताओ 30 आपकी सही है, मिला कितना आपको अनअवेल्ड? क्वेश्चन में कितना है बच्चों आपका? 50 है अनअवेल्ड, तो मिला कितना अनअवेल्ड है 1.5 के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताओ बच्चों कितना आपका गलत है। लेस करोगे आप कितना उसमें? 20 महीना, सही कितना हो गया आपका? 20 महीना। तो 30 मल्टीप्लाई 9500, 2,85,000। तो सबसे कम कौन सा है? 95,000। सर ये पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे, एक बार फिर कर लेते हैं ये लोग। सारी कहानी क्या है? अमाउंट निकालनी है। मैं आपको कितना पैसा दे रहा हूं बेटा? मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 5 लाख रुपीज पे कर रहा हूं। किस नाम के? लीव एनकैशमेंट के नाम के, ठीक है। ये 5 लाख आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से दे रहा हूं, उसका मतलब कितने महीने की सैलरी मैं आपको दे रहा हूं? 50 महीने की सैलरी। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 50 महीने का मैं आपको लीव एनकैशमेंट का अमाउंट दे रहा हूं। तो इसका मतलब 50 महीने क्या आ गया आपका? अनअवेल्ड लीव आ गया। और आपको लीव कितना इंटाइटल है बच्चों? 1.5 महीने का। तो कितना महीना अलाउ होता है? 1 महीना। तो 0.5 मंथ ज़्यादा है, मल्टीप्लाई कितने साल काम किया आपने? 40 साल। तो 20 महीने क्या है आपके? एक्सेस है। तो 20 महीने यहाँ से माइनस कर दो, 30 महीने क्या आएगा आपका? अनअवेल्ड। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली, मैंने यहाँ पर इसमें लिख के भी दे दिया आपको। अवेल्ड लीव कितनी है आपकी? 10 की। तो अब क्या बचा? सबसे पहले अनअवेल्ड कितना है आपका? 50 है, बोलो ना। ये 50 दे रखे आपको, इसमें से फिर अवेल तो दे ही रखा आपको, दूसरा क्या है? 41 ईयर आएगा कंप्लीट वाला। लोअर कौन सा हो गया? 40, अवेल्ड कितना है? 10, तो कितना आ गया? 30। ऐसे कर लो सर। लो, देखो वैसे बताता हूँ आपको, ये मैंने अपने तरफ से लिखा है। आप अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। 50 महीने तो आपने निकाल लिए ना ये वाले। अब क्या करना आपको? सबसे पहले अवेल लीव तो आपको दे दिया, तो स्टेप नंबर 1 तो आएगा नहीं, स्टेप नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। बताओ क्या करोगे आप कहोगे 1.5 मल्टीप्लाई 40, कितना साल हो गए? और कितना अलाउ होता है? 1 मंथ अलाउ होता है आपको। 1 × 40 कितना आ गया? 40। दोनों में से लोअर कौन सा हुआ? 40। और लेस क्या करोगे इसमें से? अवेल लीव दे रखी क्वेश्चन में 10, तो कितना बच गया अभी? 30। ये ना करना चाहो तो सीधा तरीका है बच्चों, मुझे बताइए। 50 तो आपने निकाल लिया है, एक्सेस कितना आपका? 0.5 एक्सेस है, बोलो ना। मल्टीप्लाई कितना करोगे आप? 40 साल, 20 एक्सेस है तो मिलेगा नहीं, घटा दो, कितना बच गया? 30। इसने कंपनीज के हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से छोड़ो ना, अपने हिसाब से करो आप तो। हो गया भाई, हो गए सारे क्वेश्चन यहाँ तक के। अब आओ बच्चों 21 से लेकर 30 के बीच में। ये भी थे क्या? 25 नंबर, तू भी लिख ले वहां पर।
27, 26 भी, 28 तूने किए नहीं क्या? 26 आ गया बेटा, 28 भी आ गया, 27 भी आ गया। सारे कर दिए, कोई डाउट नहीं है इनमें? हाँ भाई हीरो, 28। हाँ जी देवियों, 28। तो बिल्कुल बताओ ना, कोई और भी डाउट है तो। मैं तो क्या बोला आपको, सारे बोलोगे सारे करवा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट पहले खुद ट्राई करो एक बार कि देखिए, एग्जाम आपको देना है, तैयारी आपको करनी है। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा हो गया है, मैंने कंसेप्ट आपको सारे सिखा दिए हैं। अभी जो रही बात इन क्वेश्चंस की, अगर आप ये कहेंगे ये भी क्लास में करवा दूंगा, पर एटलीस्ट खुद तो ट्राई करके देखो एक बार, कितना पानी में हो कितना नहीं हो। क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तो गलत तो आपको मैं सोचने नहीं दूंगा, आपको लगेगा कि हम आसान है आसान है, और जब खुद करते हो तब पता चलता है कि हम कितने, हमारा कंसेप्ट कमजोर है। तो कुछ लोग करोगे, अटकोगे, फिर देखोगे नोट्स को उठा के क्या लिखा हुआ था, फिर करोगे, फिर अटकोगे, फिर नोट्स को देखोगे, 10 बार 20 बार देखोगे, तो ऐसे तो याद होंगे नोट्स ये, और कैसे याद होंगे? इसीलिए मैंने पहला को करने के लिए दिया है। इसमें देखा जाए तो अभी तक 30% ही मैं करवा पा रहा हूँ आपको। 10 में से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे नॉर्मली, बाकी 7 आप खुद कर रहे हो। हमारा देखा जाए तो 70% टाइम भी बच रहा है। जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं उसमें क्यों माथा पच्ची करें अब। तो चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे आपके, तो हम बढ़ते हैं अब। पहला 25, 26, 27, 20 लगातार ही है, तो और भी कोई है क्या ऊपर? 29 और 30 भी है भाई, लगातार, मतलब 21 से लेकर 24 तक, 21 से 24 तक एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है। 21 में डाउट नहीं है, LTC है ये, तो क्या डाउट आएगा इसमें? तो ट्रेंचमेंट कंपनसेशन ये क्लास में हो गया था, VRS क्लास में हो गया था, ये टेंडेंसी वाला मैंने बता दिया था आप लोगों को, 24 वाला भी हो गया। 25 से आओ स्टार्ट करते हैं। Computation of taxable salary. Mr. M is the area manager of Messrs and Steel Company Limited. During the previous year 21-22, he get the following emoluments. Emoluments का मतलब होता है बच्चों सैलरी, बेनिफिट्स। तो बेसिक सैलरी दे रखी है अप टू 31/8/2021 को, तो इतनी, और फिर इतनी। तो ये कितनी हो गई भाई सर? 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये है 5 महीने की 1 लाख रुपया, और ये बाकी बचे हुए 7 महीने की 1,75,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो पूरा टैक्स होता है बच्चों, कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन क्या? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का 15% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कहाँ है? डीए तो है ही नहीं, हटाओ नलायक। बेसिक सैलरी का 15%, ये आपकी बेसिक सैलरी है बच्चों, बताओ कितनी हो गई? 2,75,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना किया आपने? अब डीए तो है नहीं ना, कमीशन है, तो 3% ज्यादा हुआ है ना, 3% ज्यादा हुआ आपका, तो टैक्सेबल कर दो इसका 3%। समझ आया ना? 2,75,000 का 3% टैक्सेबल कर दो, 8,250। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है बच्चों, 2 बच्चों के लिए कितना, कितना माफ कर दोगे? 200 में माफ कर दोगे तो 300 टैक्सेबल है, 300 मल्टीप्लाई 12। सिटी कंपनसेटरी तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल आपका 2 बच्चों के लिए है, पूरा एग्जाम हो जाएगा। तो टिफिन अलाउंस कितना है आपका? 5,000 रुपये। तो ये कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, टैक्सेबल होगा ना पूरा 5,000।
टैक्स पेड के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना आएगा पूरा? 2500 रुपये किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने पे किया है। सर कहाँ लिखा हुआ है? कोई क्या लिखा है? कौन दे रहा है? इसका मतलब इसने पे किया है। लगा दो टोटल, 275 प्लस 24 प्लस 8250, 3,09,50। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन? आपको याद है कि यहाँ पर 2500 माइनस होगा? बारह परसेंट तक एग्जाम्प्ट होता है बेटा, और 15% आपने कर दिया तो कैलकुलेटर में लिख 15 माइनस 12, 3% आएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर 450 ये बोल रहे हो आप? मतलब ये गलत लिखवाया आपने। एक मिनट, आलो जी आलो, हूँ बता दो कितना होगा। 321। सबका कैलकुलेटर ये आंसर दे रहा है। इसमें से क्या करोगे आप? एक साथ कर दो। एक तो इसमें 16 1A और एक 16 सब क्लोज 3। 26 नंबर निकालिए बच्चों। ओहो, ये 89 की रिलीफ का क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं करवाई। इस पे लिखो होल्ड। 27 नंबर निकालिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं बच्चों, जो रिटायर हो रहे हैं होटल सामोद लिमिटेड से। 31 जनवरी 2022 को, आफ्टर पुटिंग द सर्विस ऑफ 5 ईयर रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। याद रखना, ये 10 महीने की सर्विस के बाद रिटायर हो रहा है भाई। सैलरी मिल रही है उसको 16,000 पर मंथ की, जिसमें बेसिक सैलरी इतनी है और डीए कितना है? इतना है। सिटी कंपनसेटरी इतना है। नाइट अलाउंस इतना है। हो गया 16 पूरा क्या? यस सर। पेंशन मिल रही है उसको 30% बेसिक सैलरी की। लीव सैलरी मिली है 75,000 रुपीज की। 225 लीव इसकी एक्मुलेटेड, मतलब अनअवेल्ड है। और 45 दिन की लीव उसको परेड मिलती है। ग्रेजुएटी कितना उसका? 50,000 कंप्यूट करना है। नरेंद्र मोदी साहब की इनकम कितनी आएगी? देखिए बच्चे, क्या फर्क पड़ता है बच्चों? एक एज के बाद में पैसा मैटर नहीं करता। बेटा राम नाम जप रहे तभी तो मंदिर बन गया। राम नाम जप रहे हैं तभी तो मंदिर बना दिया इन्होंने। कुछ अच्छा किया देश के लिए, अच्छा नहीं किया सर मोदी साहब बढ़िया हैं घटिया है, देखो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। पर एक चीज जो मुझे याद अच्छी लगती है वो है राम मंदिर। भगवान राम का मंदिर इन्होंने बनवा दिया। अब मैं चाहे कांग्रेसी हूँ, चाहे मैं बीजेपी का हूँ, चाहे मैं आम आदमी पार्टी हूँ, चाहे मैं कोई भी पार्टी का हूँ, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ। और एक हिंदू राष्ट्र के हिसाब से, मतलब एक हिंदू होने के हिसाब से, भगवान राम हमारे हर घर में पूज्य हैं। और उनका मंदिर तक हिंदुस्तान में नहीं था। अयोध्या के अंदर जहाँ वो जन्मे, इतनी बच्चे से बचपन से पढ़ते आए हम किताबें। हमारे घर में रामायण भी है, उसमें पढ़ते हैं हम अयोध्या के अंदर राम भगवान का जन्म हुआ था। 21 साल का वनवास काट के भगवान वापस अयोध्या गए थे। उस अयोध्या में मंदिर ही नहीं, अब भगवान राम का मंदिर वहां बन रहा है। तो ये अच्छा लगता है। बाकी तो देखो सभी एक थाली के चट्टे बट्टे, कोई किसी का सगा नहीं। बढ़िया कर दिया कि मंदिर बनवा दिया। चलिए भाई, दशहरे की छुट्टी
मिलेगी नहीं मिलेगी, आप मनोज सर से मिल लीजिए सभी जाके, एप्लीकेशन लेके चले जाओ, पूछ लो कि क्या करना है क्या नहीं। दशहरा तो रात को होता है ना वैसे भी, तो दिन में किसको बजाओगे तुम, रात को बजेगा वो, रात को बजा दो। बताओ बेसिक सैलरी क्या है आपकी? 60,000 मल्टीप्लाई, सॉरी 16,000, 1,60,000 होगी। अरे यार, वैसे ठीक है, एक साथ ही आ गया सब कुछ, सलटाओ रहे इसको। पेंशन कितनी है पेंशन? बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? 10,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 30%। कितना आएगा ये बताओ? लीव सैलरी कितनी है उसकी? एग्जामिशन माइनस कर देखो, 225 दिन है और 45 मिलते हैं, तो 45 माइनस 30 कितना हुआ? 15। कितने साल काम किया? 5 साल, कितना आ गया? तो 75 गलत है, तो 225 में से 75 माइनस कर दो, 150। तो 150 है डेज, तो डिवाइड करो 30 से, 5, तो 5 मल्टीप्लाई, एवरेज सैलरी कितना आएगा? ये आएगा, ये 10,000 ही आएगा, 10,000, तो कितना आ जाएगा ये? तो 25,000। समझा कैसे कर दिया? बताओ किसी को रिपीट करवाना है क्या? नहीं समझ में आया? पेंशन बेटा 30% मिलेगा, किसका? बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी कितना है बेटा? 10,000। 10,000 रुपये का 30% अगर आप कैलकुलेट में करोगे तो आएगा 3,000। वो कॉम्यूटेड पेंशन की बात हो रही है बेटा, ये तो मंथली पेंशन है, पर मंथ मिलेगी पेंशन, तो मल्टीप्लाई दो, कितना हो गया? 6,000। बताओ रे ग्रेजुएटी, 50 है नलाइक, 25,000। लेस करो इसमें एग्जाम्शन, तो 15/30 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई 5 साल, बताओ कितना आ गया? ट्वेंटी एट नंबर निकाली। कंट्रीब्यूशन कैसे आया? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भैया? आई थिंक ये 26 की बात कर रहे हैं, 25 की। उसमें तो कंट्रीब्यूशन इसी में है। कितना है बेटा? 15% है, 12% एग्जाम्प्ट होता है, तो 3% टैक्सेबल हो गया। सौरभ भाटी क्लास में हो क्या? ट्वेंटी फाइव हो गया हमारा, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 करवा दिया, 28 नंबर ये करना है ना? तो चलो बाबू, हैं? कुछ बच्चे तो बहुत इस क्वेश्चन का नाम पढ़ के खुश हो गए।
देख रहे रिकॉर्डिंग चल रही है ना? लो बाबू, बाबू वाला क्वेश्चन करते हैं। बाबू से क्यों मनोज सर, बाबू से क्या दिक्कत है? पता नहीं है क्या क्या गलत है, सही है। बाबू को तो बाबू बोलेंगे। देखिए, हम इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं सर की इस बात से, भाई क्यों भाई, अब क्या बोले और फिर बाबू सोना ये दो चार वर्ड तो दिए हैं। रहने दे, तू भी यही बोलता है। ये ज्यादा है ना, ये शराफत मत दिखाओ मुझे मेरे सामने। सब पता है मेरे को कि कौन बाबू और कौन बाबू नहीं है। अगर बाबू नहीं है तो बेटा कमी आप में ही है। भाई, ये भी तो दिक्कत है कि सर मेरा तो कोई नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कमी है तेरी। बेटा ऐसे ही बोलना होता है बाद में कि सर मेरा तो कोई नहीं है, तो बेटा ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये भी कमी है तेरे अंदर कि तेरा कोई नहीं है। चल अच्छी बात है। अभी देखते हैं, कंपनी में ज्वाइन कर रहा वो 1/4/2021 को, इसका मतलब ये 10 महीने की सैलरी लेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग कब हो रहा है, 4 और 5 के बाद हो रहा है। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी, 25,000 की, तो बेसिक सैलरी ले लोगे आप कितने की, 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। डीए कितना आ जाएगा इसका, डीए बोनस आपको पर मंथ का दिया, और इतना सारा बोनस भाई, गलत तो नहीं है कहीं? 5,000 हो क्या पता। क्या हो गया, क्या हो गया? एक बार आप हंस रहा है ना, उतनी देर हंसते रहो। वो जानते नहीं हो कि मैं कैसा हूँ, पकड़ के बाहर कर दूंगा ना क्लास से। क्लास का माहौल मत खराब करो। वो कॉमेडी मैंने कर दी, बस बात खत्म हो, पढ़ो चुपचाप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कंफर्ट लेवल में पढ़ाना, और बाकी मुझे खींच तान के पढ़ाना भी आता है, ताकि शिकायतें करते रहो बाद में कितनी मर्जी। ये जिसको पढ़ना होगा वो तो क्लास में बैठेगा, और जिसको सिर्फ मस्ती मारनी है, घर वालों का नाम ही खराब करना वो अलग बात है। देखिए मैं बता दूं फिर आपसे, ये जो कोर्स आप करने जा रहे हो इसमें फेल के परसेंटेज कंपेयर टू पास के परसेंटेज से बहुत बड़ा है, पता होगा शायद आपको ये। 5% ही पास होते हैं और 95% फेल होते हैं। तो इसका मतलब सर सीरियस नोट पे पढ़ना तो पड़ेगा, ये जो कर रहे हैं अपन ये सब पढ़ना पड़ेगा अपने को। बाकी अगर मौज मस्ती करनी है, जो कर रहा है उसको भी कह दूं गलत है, और जो कर रहा है और दूसरा उसकी वजह से परेशान हो रहा है वो तो वही बड़ा गलत है। तो तुम्हारी जैसे मैं पढ़ने आया हूँ क्लास के अंदर और मेरे आसपास कोई बकवास कर रहा है क्लास के अंदर, तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि भाई मुझे तो पास होना है ना। तू भाड़ में जा तो फेल हो, तेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या करूँ उसके अंदर। मुझे तो पास होना है, मुझे तो अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं। मेरे पिताजी उम्मीद लगा के बैठे मुझसे कि मेरा बेटा सीए बनेगा, बेटी सीए बनेगी, इसके लिए इतने भागते हैं सुबह शाम, एक एक चीज देख रहे हो, भाई मुझे पास होना है। तो इसलिए ठीक है, मौज मस्ती जरूरी है क्लास के अंदर, ताकि दिमाग फ्रेश रहे अपना। और बाकी अब क्लास का अगर आपने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, ट्रेन को घुमाने की कोशिश की ना, तो मुझे पटरी पे लाना आता है भाई, और फिर वहां में तकलीफ होगी फिर आपको। ठीक है बाबू, देखो सामने हो। बोनस एक बार चेक करना यार, इस आंसर के अंदर ही गलत है। 50,000 कैसे, 50 ही है। सैलरी 25 है, बोनस 50 है, पता नहीं किस तरह का आदमी है। चलो अपने क्या करना है, अपनों क्या करना है। अब
फर्निश कर रहा है ये एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड द फ्री ऑफ कॉस्ट, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है उसकी 3 लाख की है। सबसे पहले बच्चों आरएफए की वैल्यू दे रखी है, तो आरएफए सबसे लास्ट में क्या करो, आप लिख के छोड़ दो, तो ये लिख के छोड़ दो बस आप, क्यों सर इसके कारण बताऊंगा मैं। तो ये पॉइंट मैंने नहीं किया, इसका मतलब मैंने इस पर सर्किल किया, मतलब हम लास्ट में देखेंगे इसको। मोटर कार ओन्ड बाय कंपनी, डायग्राम नंबर 1 में आगे इंजन कैपेसिटी कितनी है, छोटी गाड़ी है, अलोंग विद द ड्राइवर ऑफिसर एंड पर्सनल यूज कितना आएगा, 1800 प्लस 900 मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 27,000 आएगा। स्वीपर की सैलरी जो कंपनी ने पे की है, स्वीपर पूरा क्वेश्चन ही 10 महीने का है भाई। वॉचमैन की सैलरी है, एजुकेशन फैसिलिटी 2 बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एग्जाम, ये भी नहीं बता रखा है कि कितनी है, तो एग्जाम मान लेंगे अपन। इंटरेस्ट फ्री लोन कितना आपका 5 लाख रुपए का है, जो 1/10/2021 को दिया है, परचेज ऑफ हाउस, अभी तक उस पे आपने किया नहीं है, तो 5 लाख का 6 मंथ का 12.25%, ये 6% नहीं 6.12 आएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन परचेज ऑफ कंप्यूटर 50,000 रुपए का, नो रिपेमेंट अभी तक किया आपने, तो ये कब गए, 3 महीने का। देखिए कंप्यूटर अगर यूज करने के लिए दिया जाएगा तो कोई परकेजिट्स नहीं है, कंप्यूटर अगर सस्ते में बेचा जाएगा तो 50% WDV माइनस करके निकालोगे, और कंप्यूटर खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो नॉर्मल होता है वही होगा। सही लिखा, हाँ बेटा 1,000 करना उसको, मैंने 10,000 कर दिया। 1,000 1906 रुपये, 0.25 ये क्या गया, पॉइंट पे छोड़ सकते हो आप। कॉर्पोरेट क्लब की मेंबरशिप मिले इनिशियल फीस कितने के जरिए एग्जाम होती है, बाबू ने पे किया बिल ऑफ क्लब का, बताना है आपको इनकम ऑफ बाबू सैलरी में, और आपको सुटेबल एडजस्टमेंट करना है, लगा दो टोटल। अभी रुको बेटा, अब मुझे देना है आरएफए। तो सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, ये आपका परकेजिट्स है, ये परकेजिट्स है, ये परकेजिट्स है, ये भी परकेजिट्स है, ये परकेजिट्स, ये परकेजिट्स और ये परकेजिट्स, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए लिखा नहीं, ओनली टर्म तो लेंगे नहीं अपन, बोनस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो ये दोनों का टोटल लगाओ, 85,000 हो गया क्या, इसने लिखा सूटेबल एग्जामिशन आपको लेनी है, तो सूटेबल एग्जामिशन में इसने डीए को 100 टर्म्स मान लिया होगा, 85 लेके किया है क्या, एग्जामिशन लिया इसने, और कितना हो गया इसका ये, और ये कहाँ ज्वाइन कर रखा है इसने, कुछ बता रखा है क्या, कौन सा शहर है ये भी नहीं बताया, तो आप चाहो तो इसमें आप 10 ले सकते हो, चाहो तो आप 15 ले सकते हो, चाहो तो आप कितना ले सकते हो, 7.5, आपकी मर्जी है बच्चों। तो जब भी क्वेश्चन में ना दिया जाए तो 15% लेके मान लो, और क्या होगा, तो मल्टीप्लाई 12, 127, और ये फर्नीचर का जोड़ दो कितना आएगा, 10% तो पूरे साल का होगा ना, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 10, तो 25,000 और जोड़ दो इसमें, 152, तो ये आ गया आपकी ग्रोस सैलरी, इसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, 0, 50,000 माइनस कर दीजिए, आ गया 1042,031, 29 भी था क्या, सहवाग ने एम्प्लॉयड है बच्चों को,
श्योर शॉर्ट लिमिटेड के अंदर, और सैलरी कितनी है उसकी 25,000 रुपीज पर मंथ। कंपनी ने प्रोवाइड किया इनटू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। कंपनी ओन द एकोमोडेशन, तो पहला तो एकोमोडेशन में सब क्लास में देखेंगे अपन इसको। एकोमोडेशन का मतलब आर के ही होता है बेटा, घर, घर को बोलते हैं एकोमोडेशन। हाउसिंग लोन लिया उसने 5 लाख रुपए का 1 जुलाई 2021 को, जिसपे इंटरेस्ट कितना है 6% का है। एंटायर लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन कितना गया 8%, तो कितना परसेंट किया 2% है ना। तो 5 लाख का 2% कितने महीने का, 9 महीने का आ गया ना, 4 5 6 कितना आ गया 7500 रुपये आ गया। वही तो कर दिया हमने, जो कर दिया उस पर टिक लगा दो। कंपनी ने इसको एक वॉच दिया जिसका परचेज किया उसने 12,000 रुपये क्रेडिट कार्ड, द अमाउंट अलॉन्ग विद एनुअल फीस कितना 2,000 वाज पेड द कंपनी। 2,000 टैक्सेबल है क्योंकि नहीं लिखा हो ऑफिशियल यूज, जब तक ऑफिशियल यूज नहीं होगा तब तक वो एग्जाम्प्ट नहीं होने वाला। इज अलाउड टू यूज द वीडियो कैमरा बिलोंगिंग टू कंपनी, एंड द कंपनी हैड परचेज द कैमरा कितना 60,000 1 मई 2018 को, एंड द कैमरा वाज सोल्ड कब कर दिया 1 अगस्त 2021 को 30,000। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, ये कैमरा मिला कब है इसको, 1 मई 2021 को। इसको कब मिला है, 1 अगस्त को मिला है। हाँ तो मतलब मिला इसको तभी तो बेचेगा, तभी तो उसको मिला है। 1 अगस्त 21 को मिला है ना इसको, तो इसका मतलब यहां पर ये सोल्ड हो गया। तो इससे पहले ये यूज था, ये कितने महीने यूज था बच्चों, 4 5 6 और 7, 4 महीने यूज था ये। बताओ वीडियो कैमरा की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कितना करोगे 10% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई कितना 4 महीने, 2000 तो वैल्यू ऑफ यूज आ गई। आगे बात समझ में आपको, यूज के बाद बेच रहे हो ना, पहले मैंने आपको ये कैमरा दे रखा है, आप इसे यूज कर रहे थे, कब तक यूज किया आपने 1/8 तक यूज किया, बाद में मैंने आपको बेच दिया। तो जब आपका ये खुद का हो गया तो फिर आपके हो गए ना, फिर तो मेरे तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, बोलो ना भाई। तो इस दिन को उसको बेचा गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इससे पहले इसको यूज किया गया था, तो यूज वाला तो निकाल लिया हमने, मैंने बताया था एसेट जब भी होगा यूज करना आपको आता है। अब इस दिन के बाद में हम क्या करना है, ये अब आपका खुद का है तो अब यूज नहीं माना जाएगा। और यहां पर बताओ कितने में बेचा आपको, सेल वैल्यू कितनी है आपकी 30,000 है। इसमें से क्या कम करोगे आप, डब्ल्यू माइनस करोगे, क्योंकि ये 10% के हिसाब से वीडियो कैमरा है। बताओ परचेज कब किया इसको, 1 मई 18 को परचेज किया, लो भाई 1 मई 18 को परचेज किया, और दिया कब है इसको 1 अगस्त 21 को दिया है। तो ये कब पूरा होगा 19 पर, ये होगा 20 पर, 21, इसके बाद 22 आएगा, 1 2 3 साल आ गया, तो 30% हो गया। तो 60,000 का 30% कितना हुआ, एक काम करो इसको 70% ही कर दो ना डायरेक्ट, बताओ कितना आ गया, तो 12,000 क्या आ गया आपका। तो 92,000 का सामान कितने मिल गया आपको 30 में, 12,000 आ गया आपका। तो 12 प्लस 2,000 टोटल कितना आ गया वीडियो कैमरा का, तो इस पॉइंट का आंसर कितना आ रहा है 14,000। इसका भी 14, इसका भी 14। एफ नंबर पॉइंट देखो बेटा, कंपनी ने परचेज किए कार 16 जुलाई को 2.5 लाख में, काम कार को सोल्ड कर दिया सहवाग को 80,000 में। फिर से वो सेम टू सेम सी कहानी है, बताओ कितना आएगा इसका। तो डब्ल्यू कितने निकालोगे, कितने दिन आएगा, देखो ये थोड़ा डेट का खेल है, थोड़ा डेट का खेल है बच्चों। 16 जुलाई, इस बार डे टू डेट चल रहा है तो अपन डे टू डेट चलेंगे। इसका 1 साल कब पूरा होगा, 15 जुलाई 2018 को, सॉरी 19 को। दूसरा साल कब पूरा होगा बताओ,
15 ही तो आएगा। 15/7 20 और 15/8 21। कब मिल रहा है इसको ये? 14 जुलाई 2021, मतलब इससे ठीक पहले आ गई। कितने साल आ जाएंगी? 1 2 3। एक मिनट रुको यार। कार कब परचेज की कंपनी ने? 16 जुलाई 2018 को। एक साल कब पूरा होगा? 19 को। दूसरा। तीसरा। अच्छा, एक साल पुराना पीछे चल रहा है क्वेश्चन हमारा। हाँ, मैं वो 22 को लेके जा रहा हूँ। और अब ये कार आपको मिली कब है बच्चों? 14 जुलाई 2021 को। तो इसका मतलब इससे पहले आगे कार। तो ये साल नहीं आएगा अब। तो 1 और 2 साल आएंगे। तो अब आप क्या करोगे? 2,50,000 में माइनस कर दोगे 20% और फिर करोगे 20%, 2 बार माइनस। 80,000 माइनस करोगे इसमें से, तो इसका आंसर होगा 80,000। फिर लास्ट में क्या लिखा है बच्चों? टेलीफोन के बिल है आपके। ये एग्जाम हो जाएगा। करे क्वेश्चन। अब आ रहा है फिर बचा है बाकी सब। देखो ये भी फैसिलिटी है, ये सब फैसिलिटी है सारी। तो अब क्या करना है बच्चों? और मिला कहां पर आ रहा है इसको? दिल्ली में। तो ये आपका कितना? 25,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 12, 45,000। ठीक है, लगा दो टोटल। अब ये कितना आएगा? 3 लाख आ गया बेसिक सैलरी। फिर कितना है? 45,000। और फिर कितना है? 7500। और फिर कितना है बच्चों? 14,000। फिर कितना है? 14,000। और फिर कितना है? 80,000। 500। 500 दे आगे। लेस कर दो 50,000 इसमें से। ये भी है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 30। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। नरेश, who is neither director of not the substantial interest in the company, offer the employment of free limited मुंबई। इसको दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं बच्चों। जैसे मान लो आप एक कंपनी के अंदर काम करते हो और आपको दो अल्टरनेटिव दिए। एक अल्टरनेटिव आपका ये है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसको एक साथ मत करो, आप अलग अलग देख के करो। मतलब सर क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला नहीं देखना, तो अगली बार ये वाला नहीं देखना, और फिर कौन सा देख लेना है? एक देख लेना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि सर इसके पास दो दो अल्टरनेटिव है। ठीक है। ऑप्ट फॉर द एजम्पशन ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूट करें 10% सैलरी टुवर्ड्स रखना है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन तो वैसे कुछ नहीं होगा इसका। तो इंटरेस्ट फ्री लोन कितना है? 20,000 रुपये गिवन टू द परचेजिंग ऑफ हाउस होल्ड आइटम। तो ये 20,000 इसका भी कुछ नहीं होगा क्योंकि अमाउंट कितनी है? 20,000 से कम है। तो क्या करना है बच्चों? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना? बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा है बड़ा सा, इसको मत देखिए, आप इस ऑल्टरनेटिव को मत देखिए और इसका आंसर निकाल लीजिए। बताओ बेसिक पे कितना ये सेम रहेगा?
बोनस कितना है इसको मत देखो आप, मैं हटा देता हूँ उसको ताकि आपकी नजर पड़े ही ना इसके ऊपर, और सैलरी निकालो बस। एजुकेशन अलाउंस दो बच्चों का, आगे के लिए सेकंड वाले के लिए लिखा हुआ है, वो तो देखना भी नहीं ना हमें, तो हमें सिर्फ ये वाला देखना है। कितना एजुकेशन अलाउंस आपके लिए दो बच्चों का, इसमें से लेस कितना करोगे आप, 2400 रुपये लेस कर दीजिए, कितना आ गया, 27,800। स्वीपर अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एंटरटेनमेंट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, मेडिकल फेस्ट अलाउंस टैक्सेबल है, अलाउंस फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेबल है बच्चों, हॉलीडे होम अलाउंस टैक्सेबल है, लंच अलाउंस टैक्सेबल है, गिफ्ट दिवाली अलाउंस टैक्सेबल है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड। अब अनफर्निश्ड बच्चों कितने का आपका, लीज रेंट कितना पे किया आपने, 30,000 का। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा कि सर ये इम्प्लॉई कहाँ का है, मुंबई का है, ऊपर देखो मुंबई, तो 15 सैलरी लोगे आप। अब सैलरी में क्या कहेगा, सब कुछ आएगा बच्चों, तो बेसिक सैलरी भी आएगी, बोनस भी आएगा, लगभग टोटल 27,800 है, ये भी आ जाएगा, ये 10 भी आ जाएगा, ये 6 भी आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी और ये भी सब आ जाएंगे। 296,400, इसका कर दीजिए आप 15%, 460। और लीज रेंट कितना दिया कंपनी ने, दोनों में से लोअर कितना हुआ, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये आएगी इसकी बेसिक सैलरी, बताओ भाई कितनी आ रही है ग्रोस सैलरी, 3,26,000। वो तो सेम ही है ना बेटा, उसमें क्या करना है, आगे बात समझ में आपको यहाँ तक। और अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड वाला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो बेटा। देखिए पहली बात है, एंटरटेनमेंट अलाउंस एजेंशन तो ग्रोस सैलरी के बाद मिलेगा, तो मुझे अभी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना है, प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट सिर्फ किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इसमें लिखा भी नहीं हो कहां पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या। अरे ग्रोस सैलरी निकालो, आपको कंपेटेबली आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन बेहतर है, तो जो चीज कॉमन हो उसमें क्या पता चलेगा, जो चीज अलग है उसको देखेंगे अपन। सेकंड केस में क्या है बच्चों, ये सेम है, ये सेम है, क्या मिल रहा है आपको, एजुकेशन फैसिलिटी है, स्कूल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय, बताओ कितना रहा है, कितने बच्चे हैं इसके, दो बच्चे लिखा हुआ ना, तो 30,200 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ गया, 15,100 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है, क्या ये 1,000 से ऊपर आ रहा है क्या, इसका मतलब ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में, क्योंकि 1,000 रुपए से ऊपर की फीस अगर स्कूल की है तो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल हो रहा है। स्वीपर फैसिलिटी टैक्सेबल है, क्लब फैसिलिटी टैक्सेबल है, मोटर कार मिल रही है बच्चों पर्सनल यूज के लिए, ओन्ड बाय कंपनी, वैल्यू ऑफ कार तो मुझे बता नहीं रखी, और 1200 है तो ये क्या करूंगा, टैक्सेबल कर दूंगा बस, और क्या करें, अरे बोलो ना। मेडिकल फैसिलिटी एंड फैमिली के लिए हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉय, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई बिल किसके नाम से आ रहा है, एम्प्लॉय के नाम से, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि सैलरी उसकी दिख रही है 50,000 के ऊपर है, स्पेसिफाइड तो है ही ना ये, अरे बोलो। हॉलीडे होम फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगा। लंच अलाउंस कितना है बच्चों आपका, 70 है, 200 दिनों का प्लस 80 है, 50 दिनों का, ये तो बोलना चाह रहा है ये, तो टोटल कितना हो गया आपके दिन, कितने हो गए, 250 दिन हो गए, तो 250 दिन में कितना एग्जाम को 50 एग्जाम कर दोगे आप, तो इसमें से 50 मल्टीप्लाई 250, तो 12,500 माइनस कर दीजिए, बाकी कितना आ गया, दिवाली का गिफ्ट मिल रहा है बच्चों, कितने का है ये, और ये गिफ्ट क्या होते हैं आपके, टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि 5,000 से ऊपर है तो 5,000-7,500 क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, बोलो। अब रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए मुझे बताओ बच्चों,
इसका तो आपने निकाल दिया इस तरह से, अब इसका निकाल रहे हैं हम, कितना देखना है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें परकेजिट्स तो आते नहीं, तो ये सब परकेजिट्स है बच्चों, ये और इसका टोटल लगा हुआ 1,70,000, इसका 15% कितना हुआ, 26,250 और 30,000, तो यहाँ पर कितना आएगा 26 लगाओ, बुक का देख के बोल दिया, ये लगी है, हटा दो उसको। कितने क्वेश्चन रह गए इसमें अब? यूज ऑफ कैमरा है ना बेटा, अगर किसी कैमरे को आप यूज करोगे तो मुझे बताओ, किसी एसेट्स का 10% कॉस्ट आता है ना, देखो यूज ऑफ एसेट्स कहाँ है, देखना है ये रहा। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, अदर एसेट्स है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% है, हाई बाय एम्प्लॉयर तो, बताइए बच्चों, 30 से 38 तक, 31 से 38 तक, सॉरी 36 नंबर, नहीं किए क्या आप लोगों ने, कितने बच्चों ने नहीं किए, नहीं किया आप लोगों ने भी क्या, नहीं किया अभी तक ये 8 क्वेश्चन। अब देखिए ये जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस में आपने 36 नंबर क्वेश्चन में डाउट बताया, बाकी बच्चों ने लगभग 90% बच्चों ने क्लास में नहीं किया अभी तक क्वेश्चन। चलिए, ये पीछे के क्वेश्चन हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये करने चाहिए आपको ही। तो ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके पीछे के क्वेश्चन, अब मैं जब आपको हाउस प्रॉपर्टी पूरा करवाऊंगा, फिर उसका जब होमवर्क मिलेगा आपको, उसके साथ में बचे हुए 8 क्वेश्चन की डाउट भी लूंगा मैं, अभी नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं अब, क्योंकि मेन मेरा एक क्लास पूरा खत्म होता है बच्चों, मेरा मेन जो क्लास है हमारा, जो आउटपुटिंग का, इसमें क्या होता है, बच्चे भी, कुछ बच्चे घर बैठे हैं वो क्लास छोड़ के निकल लेते हैं, तो जहाँ बैठे हैं वो सो जाते हैं कि यार ठीक है क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, मैं तो वो हूँ सुपरमैन, मुझे सब कुछ आता है। तो जब आप सीखने की उम्मीद से बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है तो फिर कुछ नहीं आता है इसका मतलब आपको, इसलिए दिक्कत आती है, स्टूडेंट बीच में भागने लगते हैं, और मेरा वो जो क्लास चल रहा है वो सब खराब हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे नहीं कि कल मैं फिर ये 6 क्वेश्चन लूंगा, नहीं बेटा अब नहीं लूंगा। अब जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी के, जब डाउट मैं आपसे पूछूंगा, मतलब आप मुझसे डाउट पूछेंगे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के साथ में, उसके साथ ही सैलरी को भी चेक लेंगे साथ में, 2-3 क्वेश्चन अगर आपके रहेंगे तो उसको देख लेंगे अपन। हाउस प्रॉपर्टी में नॉर्मली डाउट आपके कम ही आएंगे, तो 1.5 घंटे के अंदर हम जब हाउस प्रॉपर्टी डाउट, तो लगभग आधे पौन घंटे में 2-3 क्वेश्चन डाउट आते हैं बच्चों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके भी 2-3 में आएंगे, हो सकता है आपके सारे में आ जाए। तो ये क्लास हम रखेंगे अपनी हाउस प्रॉपर्टी डाउट के लिए, उसमें सैलरी देख लेंगे। अगर बाई चांस यहाँ भी पूरा नहीं हो पाता तो फिर मैं अगली क्लास लगवा लूंगा, वो टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला इसको। तो जिन बच्चों ने नहीं किए, ज़्यादातर बच्चों ने नहीं किए क्वेश्चन को, तो आपके पास समय भी हो जाएगा इतने टाइम तक, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। और जिन बच्चों ने कर लिए हैं उनके तो वेल एंड गुड है, तो डाउट आप मुझसे आप उस टाइम पूछ लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले टॉपिक में, तो बचा ही नहीं, 10 मिनट बचा है केवल। बाय बच्चों।